गुड इवनिंग बच्चों। सर। ठीक है, अब देखो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 7th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये 8th में थोड़ा बहुत आएगा, फिर 10th क्लास में बहुत ज्यादा आएगा। तो मैं थोड़े से टॉपिक वो भी बताऊंगा जो 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा कि आपको पढ़ने या नहीं पढ़ने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता मतलब चैप्टर का नाम बता दूं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले बच्चों को यही नहीं पता रहता कि यार हम लोग पढ़ तो लेते हैं पूरा चैप्टर, लेकिन भाई एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, यही नहीं पता रहता। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे मैं जब भी साइंस पढ़ाऊंगा ना तो मैं तुम्हें डेली लाइफ से बताऊंगा कि इसको इस तरीके से पढ़ना, क्योंकि जब तक तुम्हें चीज दिखेंगी नहीं तो तुम्हें पहचान नहीं पाओगे भाई क्या पढ़ रहे हैं, समझे। तो एसिड क्या होते हैं, जैसे विनेगर जो सिरका होता है, अचार में डलता है, चाउमीन में डलता है, तो वो हमारा क्या है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक एक वर्ड है, याद रखना। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है वो जो हम कुछ भी नेचुरली ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो मुझे नेचुरली मिल रहा है, जो मुझे नेचुरली मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ ना कि हम लोगों को ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, हम लोगों को ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, क्या हम लोग ऑर्गेनिक फूड खाते हैं? तो हम लोग ऑर्गेनिक फूड नहीं खाते, इनऑर्गेनिक फूड खाते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड का मतलब समझो पहले। तो ऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड मतलब कोई भी फर्टिलाइजर ना डाला हो। जैसे हम लोग फसल उगाते हैं, उसमें कीड़े मारने वाली दवाई डाल देते हैं, तो अब वो ऑर्गेनिक नहीं रहा, हमने उसमें केमिकल मिला दिया ना। ठीक है, फिर जो तुम लोग लौकी वगैरह खाते होगे या केले खाते हैं हम लोग, तो केलों को ना केमिकल से पकाया जाता है। वो कभी भी नेचुरली केला पका हुआ नहीं है, उसको केमिकल से पकाया हुआ, तो वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक फूड वो होता है जो पेड़ पे ही पकता है, ठीक है, उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फूड। लेकिन आम को भी बाहर ही पकाया जाता है। मान ले तेरा आम का बाग है खुद का, तो तू तो आम पेड़ पे पका लेगा, लेकिन जो आम आते हैं ना हमारे घरों पे, वो ऑर्गेनिक नहीं होते। क्यों? जो आम अगर मैं लेके आऊंगा तो आम जो मेरा होगा उसको पेटियों में भर के लाना पड़ता है, वो सारे ही खराब हो जाए, टाइम लगेगा ना लाने में। ऐसा तो नहीं मेरे यहाँ खेत हो और यहीं से तोड़ के ले आए। आम बाहर से आता है ना, यहाँ दिल्ली में तो कोई खेती बाड़ी हो नहीं रही, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं है भाई, उसको पकाया जाता है, उसको केमिकल से पकाया जाता है। तो ऑर्गेनिक फूड वो है जैसे गांव के लोग ऑर्गेनिक खाते हैं, वो अपना तोड़ आए और फिर खा लिए, इसीलिए उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, बीमार नहीं होते वो लोग। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, सिंपल नेचुरली प्योर नेचुरल चीज जो है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन से होंगे, अब मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक एसिड्स की, क्योंकि मैं तुम्हें एसिड बताऊंगा पहले, फिर मैं बेस बताऊंगा। तो ऑर्गेनिक एसिड जो मुझे नेचुरली मिलेंगे। अब जितने भी खट्टी चीजें होती हैं, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, उनमें सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? ठीक है, तो नींबू में, तो जो भी खट्टी होंगी, अंगूर में, समझे, इन सब में कैसा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया विनेगर, विनेगर सिरका, उसमें भी एसिड होता है। और भी बहुत सारे एसिड है जो तुम्हें सुनने को मिलेंगे। जैसे तुम्हें पता है कभी कभार मधुमक्खी काट लेती है, तो मधुमक्खी वो एक डिफेंस सिस्टम है, उसका क्या है, डिफेंस सिस्टम है। नहीं तो यार कोई भी आके परेशान करने लगे तो वो काट लेती है, तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, याद रखना, मीथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? सुन लो, बाद में नोट कर लेना, वीडियो तो बनी रही, ठीक है, वीडियो सुनोगे जब। मीथेनोइक एसिड, ठीक है। तो जो चींटी वगैरह है, चींटी है जो, वो भी कौन सा एसिड, मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड ये एक नेचुरल एसिड। ये कैसा एसिड है? नेचुरल एसिड। अभी नेचुरल कह लो, ऑर्गेनिक कह लो, ये सारे। अब उसके बाद हमें दूसरे पढ़ने, अच्छा पहले तो एसिड बेस, मतलब मैं तुम्हें बताऊं कि बेसिकली एसिड क्या होता है। जो भी तुम्हें खट्टा लग रहा है, मैंने यही बताया ना, जो भी तुम्हें खट्टा सा लग रहा है, मतलब समझ गए, जो भी खट्टा होगा वो क्या हो गया, एसिड हो। अब ऐसा नहीं जो एसिड है तुम उसे पी के देखने लो खट्टा है, ये हमारे जो भी मैंने तुम्हें बताया ना, ये हमारे वीक एसिड,
ये हमारे कैसे हैं? वीक एसिड। ये हमारे सारे के सारे कैसे हैं? वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, मैं यहां पे लिखता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड नहीं होते, उनको कहते हैं मिनरल एसिड। वो कैसे है? वो है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में एक एग्जांपल देता हूं, HCl, दूसरा H2SO4 और तीसरा HNO। ये तीन एसिड इतने खतरनाक है, ये एसिड इतने ज्यादा खतरनाक है कि अगर जैसे बैग पड़ा हुआ है तो बैग पे गिर गए ना तो मतलब ये लगा लो आर पार गड्ढा हो जाएगा। एक मूवी भी है, उसकी ना एक लड़की होती है, उसकी चाबी जो है वो एसिड में गिर जाती है, तो जब वो हाथ डाल के निकालती है तो सिर्फ हड्डियां हड्डियां दिखती है, सारी खाल जल चुकी है। H2SO4 इज ए किंग ऑफ एसिड। मतलब ये लगा लो ये इतना तगड़ा एसिड है, मेटल्स को भी मेल्ट कर देता है, पिघला देता है, समझे? तो इसीलिए तुमने कभी देखा हो, तुम केमिस्ट्री लैब वगैरह में गए हो, बड़े हो जाओगे ना जब, तो लैब कोट पहन के रखते हैं डॉक्टरों वाला, ताकि उनकी जैकेट पे कुछ गिर भी जाए तो वो थोड़ा सा बच जाए। एक बार मेरी जैकेट पे जब गिरा तो वो लैब कोट में तो छेद हो ही गया, मेरे कपड़े भी जल गए और मुझे घर से कपड़े मंगवाने पड़े। तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं एसिड। तुमने शायद सुना हो एसिड अटैक, लड़कियों के ऊपर एसिड फेंक देते हैं तो पूरी स्किन जल जाती है बहुत बुरी तरीके से, तो वो कौन से? यही एसिड। और ये बिना उसके मिलते भी नहीं है, जैसे जो गलियों में बेचते रहते ना, अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बेचते, पहले बिकते थे स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले जो थे ना गलियों में बिकते थे कांच की बोतल में, तो वो बिकते थे, अब नहीं है, अब अलाउड नहीं कर रहा। हाँ, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, और खरीदोगे भी तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा, समझे? तो ये मैंने क्या बताया, ये नहीं कि तुम टेस्ट करने लग जाओ स्ट्रॉन्ग एसिड को, खट्टे हैं या ठीक है। ये दिखते कैसे हैं? बिल्कुल पानी की तरह। दिखते कैसे हैं? बिल्कुल पानी की तरह। बेस, अब बता दो बेस के बारे में, फिर ये बताओ, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ वीक एसिड भी लिख दूंगा, वीक एसिड। अच्छा, लैक्टिक एसिड सुना है? लैक्टिक एसिड जो दही में होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये मैं इनके केमिकल नेम नहीं लिख रहा, अगर केमिकल नेम भी वैसे 10th में आएंगे तो मैं अभी जरूरत नहीं, अभी इतना लिख लो बस, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा बेस क्या होता है, मतलब ये बेसिक क्लास। बेसिक क्लास का मतलब सिर्फ इतना तो पता होना ही चाहिए भाई तुम्हें, ठीक है? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया कि अभी मैं बेस के बारे में नहीं बता रहा, बेस के बारे में थोड़ा रुक के बताऊं। पहले मैं तुम्हें एक नॉलेज दे दूं कि यार इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब इंडिकेटर का मतलब क्या है, तुमने बाइक वगैरह देखी होंगी, और बाइक के साइड में 2 इंडिकेटर लगे रहते हैं। उसे हमें राइट जाना है तो हम राइट वाला ऐसे ऐसे करता है, और लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाला चलेगा, समझे? तो वो क्या है, इंडिकेट करते हैं कि हमें किस साइड जाना। इंडिकेटर, इंडिकेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो हमें बता रहे हैं कि क्या है। अब देखो, होगा ये यार, एसिड भी कलरलेस होते हैं, बेस भी कलरलेस होते हैं, और वाटर भी कलरलेस है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस? ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो केमिकल इंडिकेटर्स और एक नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हम लोग नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, जैसे हल्दी है, जैसे हल्दी को कोई दाग लगा, जैसे ही आप उसे सर्फ में डाल दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो पूरा रेड हो जाएगा, ऐसा लगेगा खून लग गया। आप हल्दी को व्हाइट कपड़े पे लगाना थोड़ा सा, फिर उस पर घर जाके सर्फ डाल देना, नहीं वो कैसा हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। तो इसका मतलब उसने कलर चेंज किया, कब किया? सर्फ के लगने के बाद।
और सर्फ जो होता है ना वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो जो टर्मरिक है, जो हमारी हल्दी है, वो बेस के साथ अपना एक्शन दिखाती है और वो बेस को बताती है कि कलर चेंज करती है। ऐसे ही रेड कैबेज, लाल गोभी होती है, लाल गोभी क्या करती है, वो बेस एसिड में डालोगे तो वैसी रहेगी, लाल ही रहेगी, लेकिन बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगी, हरी हो जाएगी। चेंज कर लिया उसका कलर, तो पता लग गया हमें, क्योंकि अगर मैंने एसिड में डाला तो वो वैसी है, बेस में डालूंगा तो ग्रीन हो गई। तो इंडिकेटर का मतलब क्या है, बता रहे हैं ना वो, हमें पता लग रहा है ना कि कौन सा क्या है। ऐसे और भी है इंडिकेटर्स, और भी है इंडिकेटर, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, पहले मैं नेचुरली बता रहा हूं तुम्हें। ऑल फैक्टर इंडिकेटर ऑल फैक्टर इंडिकेटर वो होते हैं जो अपनी स्मेल को, ओडोर को, फ्रेगनेंस को चेंज करते हैं। अब देखो जैसे प्याज है, अनियन है, तो अनियन को हम लोग सिरके वगैरह में खाते हैं डाल के, ऐसा नहीं उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है या उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, नहीं। लेकिन अगर मैं उसे बेस में डालूंगा ना तो उसकी जो स्मेल होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल में होती है उसे, प्याज की कुछ ना कुछ स्मेल होती है, तो उसकी स्मेल जो होती है वो डिसअपियर, भाई गायब, उसकी जो स्मेल है वो गायब। दूसरी चीज वैनिला, इसकी भी स्मेल होती है, आइसक्रीम खाते हो उसमें टेस्ट आता हो, वैसे ही उसकी स्मेल होती है, तो वो जो स्मेल है वो भी गायब हो जाती है। कब, बेस में, एसिड में कोई फर्क नहीं होता। और भी चीजें, लेकिन अभी तुम्हें तो नहीं पता। तो ये भी मेरा एक नेचुरल इंडिकेटर है, याद रखो। तो ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर का मतलब क्या है, जो स्मेल से रिलेटेड, स्मेल या फिर ओडोर बोलेंगे इसको, ओडोर भी कहा जाता है, ओडोर का मतलब ही स्मेल है। ऑर्डोनिल, ऑर्डोनिल सुना है ना, स्मेल आती है, तो ऑडोर का मतलब स्मेल। अच्छा, अब सबसे पहली चीज जो हम लोग एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि अब मुझे कोई एसिड यूज करना है या चेक करना है, बेस बताना है, तो मैं घर से गोभी खरीद के ले जाना, मम्मी 1 किलो गोभी देना, स्कूल ले जाना, चेक करना है, या हल्दी डालना है 1 पैकेट 10 रुपए वाली है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक आर्टिफिशियल बनाया, और बनाया हुआ नेचुरली से एक लिचिन कलर का प्लांट होता है, सॉरी एक लिचिन नाम का प्लांट होता है। अब उसे हम लोग, जैसे धनिया होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, धनिया को सुखा लेते हैं और धनिया को सुखा के उसका पेस्ट बना के एक पेपर पे लगा देते हैं, समझे। अब वो पेपर पे लग चुका है, तो हमने क्या किया, लिचिन प्लांट जो कि नेचुरल प्लांट है, उसको हमने लिया, फिर उससे हमने एक इंडिकेटर बनाया जिसको हमने क्या कहा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर तो मैं स्कूल में जब एक्सपेरिमेंट वगैरह कराएंगे जब तुम्हें दिखाया जाए, अभी तो तुम्हारी छुट्टियों में। तो लिटमस पेपर का काम क्या है, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ कि ABR, अब ये ABR क्या है, अब A का मतलब है एसिड, B का मतलब है ब्लू, और R का मतलब है। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं यार, एसिड, ये जो लिटमस होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं, एक रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस होता है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, ऐसा नहीं, उन्होंने 7th बहुत अच्छे तरीके से झंडे गाड़ के पढ़ लिए, और लेकिन तुम्हें पता नहीं होगी, सारी नॉलेज नहीं होगी। ऐसा तो नहीं अभी 7वीं 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले, भाई आगे भी पढ़ना है, और ये सारी चीजें तुम्हें आगे काम ही आएगी। तो ये 2 तरीके के होते हैं हमारे, एक तो रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस होता है भाई, ये 2 तरीके के लिटमस होते हैं। अब 2 क्यों बनाए वो बता दो, एसिड को भी चेक करना है और बेस को भी चेक करना है, ठीक है। अब ये जो मैंने ट्रिक बताई तुम्हें, ये ट्रिक का सारांश जो है, कंक्लूजन जो है वो ये है कि जो भी एसिड होगा वो ब्लू वाले लिटमस को तो रेड कर देगा, रेड वाले लिटमस पर कोई एक्शन, मैं पानी में डालूंगा ना कुछ भी नहीं होगा। इस वाले को अगर मैं मान लेता हूं, मैंने ब्लू लिटमस ले लिया, मैंने क्या किया, मेरे पास ब्लू लिटमस है, और ब्लू लिटमस को मैंने क्या किया, पानी में डाला, कुछ नहीं होगा। बेस में डालूंगा कुछ नहीं होगा, एसिड में डालूंगा तो रेड। समझे, क्या समझे, कि जो एसिड में जाके वो अपना कलर चेंज कर लेगा, और कलर चेंज करके कैसा दिखाएगा, ब्लू लिटमस होगा, ब्लू कलर का दिखा देगा, जो कि कैसे कलर में चेंज हो जाएगा, ये देख लो, ये लिटमस देख रहा है,
हाँ, ये सॉइल अगर एसिडिक है ना, ये सॉइल अगर एसिडिक है तो पता लग जाएगा हमें लिटमस से। कई बार क्या है ना, हम लोग ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, या मेरी सॉइल है, खेतों में मेरे कीड़ा लग गया तो मैं उसमें दवाई छिड़कूंगा, दवाई छिड़कने से हुआ क्या, वो जो सॉइल थी वो एसिडिक हो गई। अब मुझे चेक करनी है कितनी एसिडिक है, क्या एसिडिक है भी या नहीं है, तो मैं लिटमस पेपर ले जाऊंगा ब्लू वाला, उसमें गीला करके डाल दूंगा, चेक करूंगा, अगर वो ब्लू से रेड हो गया तो इसका मतलब सॉइल कैसी है, एसिडिक है। समझे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें चेक करी जाती, बहुत सारी चीजें चेक करी जाती। तुमने एक डव का ऐड देखा होगा, डव साबुन का, कि उसमें वो पीएच पेपर लगा के चेक करते हैं एसिडिक है या बेसिक है। तो भाई हमारी स्किन भी तो खराब होगी, हम सुबह शाम नहाते हैं, 4-5 बार धो लेते हो है ना, तो वो हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है या बेकार, समझे? तो ये उसके बाद देखो, ये देखो बेसिक चीज बताओ, बेसिक चीज ये है, अगर एसिड ब्लू को रेड कर रहा है, अगर एसिड ब्लू को रेड कर रहा है तो इसका मतलब जो बेस होगा वो क्या कर रहा होगा, हाँ बिल्कुल, वो रेड को ब्लू करेगा। तो हमेशा याद रखना, जो बेस होगा वो रेड को ब्लू करेगा, जो बेस होगा, बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू करेगा। बाकी ये मैंने 2 इंडिकेटर लिख दिया है, ये 10th क्लास में काम आएंगे, मतलब ये अभी काम नहीं आने, ये कब काम आएंगे, 10th क्लास में। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा जाता है फिनोफ्थिलिन, फिनोफ्थिलिन है, और ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ये 2 तरीके के होते हैं, एसिड में कर, जैसे अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ डायग्राम में, ये देखो, ये जो पिंक कलर का है ये हमारा क्या है, फिनोफ्थिलिन है, बेस में जाके पिंक हो जाता है, एसिड में वैसे ही रहता है। और बगल में जो ये दिख रहा है मिथाइल ऑरेंज है लिखा हुआ, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज भी क्या हो जाता है, रेड हो जाता है एसिड में, और येलो हो जाता है बेस, वैसे कलर क्या है, ऑरेंज, ठीक है। तो ये है, तो एसिड पता लग गया क्या है, एसिड्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्या है, तो इंडिकेटर बहुत ज्यादा जरूरी। तो इंडिकेटर में तुम्हें मैंने क्या क्या बताया, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है ना, ये हमारे ऑल्फैक्टो इंडिकेटर, ऑल्फैक्टो जो स्मेल से पता लगे, ठीक है। उसके बाद लिटमस पेपर हमारा बनाया गया, मतलब लेकिन एक्सट्रैक्ट किया हमने नेचर से, एक्सट्रैक्ट कहां से किया हमने, नेचर से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिस, जो हमारे बेसिस होंगे वो कैसे होंगे, कड़वे होंगे, और सोपी इन फ्रंट पे बैठा है, फ्रंट पे बैठा है ना, फ्रंट पे बैठा है, मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है, आ रही है, मुझे लग रहा है, चल रहे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिस। अब बेसिस क्या होता है, बेसिस जो टेस्ट होता है इनका वो बिटर होता है, कड़वे होते हैं थोड़े से, और सोपी इन टच होते हैं। जैसे तुमने सर्फ एक्सेल, रेन, ये सब देखे होंगे ना, तो ये कैसे होते हैं, सोपी होते हैं यार। भाई हाथ धो लो, एक बार धो लो और फिर देखो, सोपी लगते हैं ना, तो इन सब का कैसा टेक्सचर होता है, सोपी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेसिस को, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेसिस को क्या करूं, हाथ पे गिरा दूं देखने के लिए सोपी है या नहीं, तो हो सकता है हाथ जल जाए, क्योंकि ये भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जितने स्ट्रॉन्ग एसिड। गॉट इट? अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एल्कलीज। व्हाट आर द एल्कलीज? एल्कलीज क्या होता है, ध्यान से देखो, वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, आर कॉल्ड एल्कलीज। अब ध्यान से देखो, कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो एल्कली होते हैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि बेसिस की जरूरत पड़ी क्यों, और ये नेचुरल बेसिस है क्या नहीं है जिंदगी में, तो देखना सब।
तुम्हें नहीं पता हो, शायद पता भी हो, कि हमारे स्टमक में, हमारे पेट में खाने को पचाने के लिए एक एसिड रिलीज होता है। इसका नाम क्या है? HCl। अब अगर वो एसिड पेट के अंदर, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसका नाम है म्यूकस, वो उसको एसिड से बचा लेती है ना। अब मान लो हमने क्या किया, शादी में गए, शादी में क्या करो, कुछ भी खा रहे हैं, आइसक्रीम खा, वहीं आइसक्रीम रख रखी है, वहीं छोले रख रखे हैं, रायता रख रखा है ना, तो सब एक साथ मिक्स करके खा लेते हैं, है ना। तो अब ये डाइट नहीं होती, ये प्रॉपर डाइट नहीं होती। इससे क्या होता है, कई बार हमारे पेट में जलन होने लगती है, हमारे पेट में जलन होने लगती है। उस जलन से होता क्या है, वो HCl ना अंदर हमारे जलन करने लगता है, HCl भी ज्यादा निकलेगा, खाना उसे ज्यादा पचाना है, जिसकी वजह से पेट में हो गई जलन। अब मुझे क्या करना है यार, मुझे कुछ ना कुछ बेस खाना पड़ेगा, और एक ऐसा बेस खाना पड़ेगा जो कि सॉल्यूबल हो पानी में, मेरे पेट में। तो मैं क्या करता हूँ, इनो पी लेता हूँ, या फिर एक और है, एक और बेस है जिसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का बेस ही होता है, MgO बोलते हैं, MgO कह लो, या MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, MgOH ट्वाइस एक बेस है जो कि वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस खा लूंगा तो पेट में और जलन हो जाएगी, हो सके पेट फट भी सकता है। अभी बताऊंगा क्यों फट सकता है पेट, क्योंकि जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाऊंगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होता है, लेकिन वो तेज भी हो सकता है, मतलब फैल भी सकता है, एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया कि ये बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया, हुआ ये कि मेरे मधुमक्खी ने काट लिया। अब मधुमक्खी ने काटा तो क्या हुआ भाई, जलन होगी, जलन होगी, मीथेनोइक एसिड रिलीज हुआ, उसने करा, या चींटी ने काट लिया। तो मैं क्या करूंगा, या तो उस पर पेस्ट लगा लेता हूँ, कोलगेट। कोलगेट इसलिए लगाते हैं, अभी बताता हूँ कि कोलगेट का नेचर कैसा होता है, या फिर कोई जंग लगा हुआ लोहा, या फिर कैलेमाइन, एक जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक कार्बोनेट, वो भी बेसिक ही होता है। हाँ, ये सब इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो सारे बेसिक होते हैं, वो उसका जो असर होता है ना, उसको खत्म करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो हम लोग पेस्ट करते हैं ये बेसिक होता है, लेकिन क्यों बनाया ऐसे बेसिक, पता होता क्या है, जब हम लोग कोई भी शुगर खाते हैं, भाई मीठी चीज खाते हैं, ऐसा तो है नहीं सुबह शाम तक कोई भी मीठी चीज नहीं खाएंगे महीने भर तक, कुछ ना कुछ तो लेंगे मीठा। तो जब मीठा होता है ये दांतों में अटक जाता है, और जब मीठा ज्यादा देर तक रहेगा तो वो क्या बना देता है, एसिड, और एसिड हमारे दांतों के लिए हानिकारक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट हमारा कैसा होता है, बेसिक। तो एसिड बेस मिलके न्यूट्रल कर देते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा कि न्यूट्रल कैसे बनाया जाता है चीजों को। अब एसिड बेस के यूज पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि पेस्ट, हमने इनो पिया एंटासिड, क्योंकि पेट में एसिड हो गया था, तो हमने बेस खा लिया, पेट ठीक हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें। कई बार, अभी यहाँ तो तुम्हें नहीं पता, कई बार अभी बताया ना, सॉइल हमारी कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है। अब जब सॉइल एसिडिक हो जाती है, तो उसको कई बार मतलब ऐसे छिड़काव किया जाता है बेस का। तो बेस कुछ नहीं होता, सिर्फ चूना होता है, उसको चूने को ऐसे फेंका जाता है दूर, व्हाइट कलर का। बाहर देशों में क्या है, हेलीकॉप्टर से पूरे खेत में गिरते हैं, क्योंकि यहाँ तो खेत ना वो नहीं होते, सरकारी नहीं होते खेत। बाहर जो है ना, USA में, जापान में खेत भी सरकारी, अनाज सरकार उगा के दे रही है, समझे। तो वहां पे क्या, हेलीकॉप्टर आएगा, पूरा चूना गिरा के चला जाएगा पूरे खेत में, प्लेन से गिरा देगा, 5 मिनट में काम खत्म, समझे। क्यों, क्योंकि वो एसिडिक था और फसल होती नहीं, फसल खराब हो जाती। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे।